आज हम रेक्टिफिकेशन के बारे में समझेंगे। रेक्टिफिकेशन को समझने से पहले आपको पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पता होना चाहिए। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, एसी करंट के बारे में पता होना चाहिए और डायरेक्ट करंट के बारे में पता होना चाहिए। अब एक एक करके हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एसी करंट क्या होता है। A current which changes its direction periodically with time is called alternating current. A current which does not changes its direction periodically with time is called direct current. हमारे घर में जो करंट आ रहा है वो डायरेक्ट करंट है और जो करंट हमें बैटरी या सेल से मिलता है वो डायरेक्ट करंट होता है। अब मेन बात आती है कि हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज अ पीएन जंक्शन डायोड। डायोड जो है ये फंक्शन करता है कि ये डायरेक्टली एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है। एक छोटा सा कंपोनेंट और इतना बड़ा जो है वो काम करता है। तो पीएन जंक्शन डायोड की जो वर्किंग है एज अ रेक्टिफायर वो दो टाइप में आती है। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन का भी तक आपको समझ लग गया है कि रेक्टिफिकेशन क्या होता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो प्रिंसिपल है, कैसे ये काम करता है उसके बारे में समझ लेते हैं पहले। देखिए जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका प्रिंसिपल होता है व्हेन द पीएन जंक्शन डायोड is in forward wise it will conduct, when it is reverse wise it will not conduct। मतलब कि अगर फॉरवर्ड वाइस में होगा पीएन जंक्शन डायोड तो ये कंडक्ट करेगा, मतलब कार्य करेगा। अगर ये रिवर्स वाइस में है तो इट विल नॉट कंडक्ट, ये काम नहीं करेगा। अब आपको फॉरवर्ड और रिवर्स वाइसिंग पीएन जंक्शन डायोड की पता है। अगर नहीं पता तो मैं दोबारा से बता देता हूं कि जब आप दिस इज पी साइड दिस इज एन साइड, अगर आप पी को पॉजिटिव के साथ जोड़ते हैं और एन को नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं तो हम बोलते हैं फॉरवर्ड वाइसिंग। और अगर हम पी को नेगेटिव के साथ और एन को पॉजिटिव के साथ जोड़ते हैं तो हमारे पास ये रिवर्स वाइस होती है। तो जब फॉरवर्ड वाइस में होगा तो डायोड काम करेगा और जब रिवर्स वाइस में होगा तो डायोड काम नहीं करेगा। एक सिंपल सा प्रिंसिपल आपने याद रखना है। अब आप सर्किट डायग्राम की तरफ देख सकते हैं। ये सर्किट डायग्राम में हमने सोर्स ऑफ एसी अटैच कर दिया है। दिस इज प्राइमरी ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्यों स्टेप डाउन है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स कम है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब जब हम एसी को प्राइमरी के साथ अटैच करते हैं ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, यहां से करंट जो है सेकेंडरी कॉइल में चला जाता है। अब मान लेते हैं लेट अस सपोज कि जो सेकेंडरी में फर्स्ट पोलैरिटी है एसी की, लेट फर्स्ट हाफ में वो पॉजिटिव है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने इनपुट की वेवफॉर्म यहाँ पे बनाई हुई है। फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव, सेकंड हाफ में नेगेटिव, अगेन हाफ में फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। जब हमने फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव को पी के साथ कनेक्ट कर दिया तो आप देखेंगे कि फर्स्ट हाफ में ये क्या है, फॉरवर्ड वाइस। और सिंपल प्रिंसिपल क्या बताता है कि जब डायोड इज इन फॉरवर्ड वाइस इट विल कंडक्ट। तो ये कंडक्ट किया तो हमारे पास इस फॉर्म में आउटपुट आ गया। अब क्या हुआ, नेक्स्ट हाफ में ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हाफ। तो नेगेटिव में डायोड विल नॉट कंडक्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आउटपुट नहीं आया। अगले हाफ में फिर पॉजिटिव हुआ, फिर कंडक्ट किया, नेक्स्ट हाफ में नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ में आती है, नेगेटिव हाफ में हमारे पास आउटपुट जो है वो नहीं आती। इट मींस डायोड ने क्या कर दिया, जो नेगेटिव हाफ था एसी का उसको क्लिप कर दिया, उसको काट दिया और हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव पोलैरिटी रह गई। तो ये होती है सिंपल फंक्शन वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर।